Hello everyone, I am DS Gautam and students you are watching Smart Education YouTube चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट की पोइट्री के अंतर्गत एक पोइम है बहुत महत्वपूर्ण, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी हुई है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये जो राइटर हैं, इसके जो कंपोज़र हैं सर हेनरी वॉटन, ये इनके बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा मैटर। इसको आप अपनी बुक से ही देख सकते हैं, इसमें मैं यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको अबाउट द पोएम ये थोड़ा सा ज़रूर लिया जाए। तो 2 मिनट के लिए आप इसको ज़रूर देख लें, उसके बाद चलते हैं फिर पोएम पर। स्टूडेंट्स जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो ज़रा धैर्य के साथ देखें, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सबसे अलग है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आराम से देखें। तो मेरे वीडियो को पूरा देखना अंत तक, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलो आगे चलते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। हियर वॉटन डिफाइंस द लाइफ ऑफ ए ट्रू हैप्पी लाइफ। यहाँ पर जो वॉटन हैं वो डिफाइन करते हैं, बताते हैं द लाइफ ऑफ ट्रू हैप्पी मैन, एक सच्चे आदमी की, सच्चे आदमी की क्वालिटीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो उसकी डिफ़ाइन करते हैं एक सच्चे आदमी की लाइफ के बारे में क्या होती है। ए मैन इज़ हैप्पी, एक आदमी जो खुश है, इफ़ ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू अनदर्स विल, वो किसी दूसरे की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होता है। ही इज़ नॉट ए स्लेव टू हिज पैसन, और ना ही वो अपने किसी जुनून का दास होता है। जुनून का दास का मतलब है कि बहुत से लोग जो हैं पैशन के थ्रू अपना काम करते हैं, और पैशन का मतलब मैं आपको बताऊं कि पैशन को कहते हैं जुनून। जुनून समझे किसी काम को करने का बहुत ज़्यादा उत्साह। तो पैशन का मैं आपको अर्थ बताना चाह रहा था। ये पैशन का मतलब होता है जुनून, और जुनून का मतलब होता है प्रेम, घृणा, क्रोध आदि की जो हमारी गहन भावनाएं होती हैं, इनके वशीभूत होकर अगर कोई आदमी काम करता है वो सब। तो ये जो सही सच्चा सुखी हैप्पी मैन होता है, ये इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाता है, ये इनका दास नहीं होता। स्लेव मीन्स दास। देखिए, ही डज नॉट फियर डेथ एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म, उसको डर भी नहीं होता किस चीज़ का, डेथ का, मृत्यु का, और पब्लिक क्रिटिसिज्म और लोक आलोचनाओं का, जन आलोचनाओं का कोई भी डर नहीं होता उसको। ही वर्क्स एज, वह काम करता है, एज हिज कॉन्सेंस सेज, जो उसका मन कहता है, जो उसकी अंतरात्मा कहती है। ही डज नॉट एनवी द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स, और वो किसी दूसरे की प्रोग्रेस से भी उसको कोई भय नहीं होता। एनवी कहते हैं दूसरों की अच्छाई या अच्छे कामों को देखकर अपने अंदर दुर्भावनाएं आ जाना। तो उसको इस तरह की भी नहीं है, अगर सामने वाले किसी पड़ोसी की गाड़ी आ गई, इस पड़ोसी का मकान बन गया, पड़ोसी का बालक किसी जॉब में लग गया, उसे कोई गुस्सा नहीं आता, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई जलन नहीं होती है। ही डज नॉट हार्म अदर, वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही प्रेज टू गॉड, वो प्रार्थना करता है भगवान से, लेट एंड अर्ली। लेट एंड अर्ली का मतलब हर समय। फॉर हिम जॉयज, उसकी अपनी खुशी के लिए, एंड सोरोज आर लाइक, खुशी और सोरो दुख एक जैसे होते हैं। ही पासेज हिज टाइम, वह पास करता है, व्यतीत करता है अपना टाइम, इन द कंपनी ऑफ ए गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्रों के साथ और अच्छी किताबों के साथ। ही हैज़ नो होप टू राइज और फियर टू ऑल, उसको कोई भी उम्मीद नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है उसको ऊपर उठने की, और ना ही कोई डर होता है नीचे गिरने का। तो इससे उठने की उम्मीद ना हो, गिरने का डर ना हो, वो आदमी अपने आप में हैप्पी रहता है। ही इज़ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना स्वयं का मालिक है। दो ही हैज़ नो प्रॉपर्टी, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इन हिज पैसन्स पोजेसन, जिसकी अपने अधिकार में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ही इज़ सेटिस्फाइड विद वाट ही हैज़, जो कुछ भी उसके पास है वो उसमें खुश है। तो स्टूडेंट्स बिना देरी किए हुए अब अपनी मेन पोएम पर आते हैं।
और इसमें देखते हैं क्या है। स्टूडेंट देखो, ये प्रोज और पोइट्री में थोड़ा सा अंतर होता है, तो थोड़ा सा आप धैर्य के साथ देखना होगा। मैं आपको एक एक शब्द का मीनिंग भी बताऊंगा, प्लस उसका पूरा मीनिंग क्लियर भी होगा सेंटेंस में। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना खुश है वह पैदा होता है और टॉट जिसको पढ़ाया जाता है। दैट सर्व नॉट एनदर्स बिल, और जो सर्व का मतलब होता है सेवा करना, तो दैट सर्व, सर्व का मतलब सेवा करने से है, जो सेवा करता है। नॉट एनोदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के बिना, मतलब जो अपने काम अपने अनुसार करता है, दूसरों की इच्छाओं के बिना करता है, जो अपने मन का मालिक होता है। हाउ हैप्पी, वो कितना खुश होता है, जो इन सब चीज़ों से अलग डिफरेंट पैदा होता है, और डिफरेंट ही उसकी सारी शिक्षाएं होती हैं, जो कुछ भी वो सीखता है। स्टूडेंट्स, इसमें पोएम में हमेशा शब्द कम होते हैं लेकिन भाव अधिक छिपा होता है, तो थोड़ा सा कठिन लगता होगा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। Whose armorer is his honest thought, उसका आर्मर का मतलब होता है कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके जो ईमानदारी के विचार हैं वो उसके कवच हैं। कवच होता है किसी व्यक्ति का वो घेरा, सुरक्षा चक्र, जिसमें कोई बाहरी शक्ति प्रवेश न करने पाए। ठीक। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो सिंपल बहुत साधारण सा उसका जो जीवन होता है, जो उसकी सत्यता होती है। हिज अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, और स्किल का मतलब होता है उसकी क्वालिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी काम करने की कार्यकुशलता। तो ये 4 लाइन हुई हैं। दोबारा फिर देखते हैं इन 4 लाइन को, कि जो मनुष्य दूसरों की इच्छा के बिना अपने सारे जीवन के काम करता है, दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के बिना सेवा करता है। सेवा करने का मतलब यहाँ किसी और की सेवा नहीं, जो अपने जीवन के दैनिक जीवन के काम करता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, और वो जन्म से जो पैदा होता है इन भावनाओं के साथ, और यही उसकी शिक्षाएं होती हैं, यही उसका ज्ञान होता है, तो वो कभी दुखी नहीं होता। उसके जीवन में कभी दुर्भावनाएं तो आती ही नहीं है। क्यों? कि उसका ऑनेस्ट, जो ईमानदारी के जो विचार हैं वो उसके सबसे बड़े कवच होते हैं, उसको हर जगह से बचाते हैं। उसे दूसरे किसी गुण की या दूसरी किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ना किसी सुरक्षा की आवश्यकता होती, क्योंकि उसका कवच क्या है? ईमानदारी। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो सिंपल सत्यता है, जो सत्यता है, उसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत करता है, ये उसका सबसे बड़ा स्किल होता है। इस स्किल के सहारे वो अपनी लाइफ काट देता है। देखा है स्टूडेंट्स, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, बहुत सारे छोटे लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी ईमानदारी के साथ कहीं भी काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको, और वो अपना मस्त रहते हैं। और तमाम बड़े लोग, बेईमान लोग भागे फिरते हैं इधर से उधर, लेकिन वो चैन नहीं होता उनके जीवन में। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जीवन में चैन, सुख, शांति लाने के लिए ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, और दूसरों की इच्छा के बिना काम करें जो आपका मन कहता है। स्टूडेंट्स, वीडियो मेरा पूरा देखें, थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित करने की, बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसी वजह से मेरे सब्सक्राइबर, मेरे हर उस पर व्यूज़ बहुत होते हैं, स्टूडेंट्स अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। हालांकि बताने को तो 4 लाइन का अर्थ 4 सेंटेंस में बता दूं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, फिर वीडियो अधूरा रह जाएगा, फिर आपको कोई दूसरा वीडियो इस चीज़ के लिए देखना पड़ेगा। तो आते हैं दूसरे पैरा पर। स्टूडेंट, दूसरे स्टेंजा में क्या है? हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज मीन्स जिसका, पैसन, पैसन का मतलब एक शब्द में अगर लिया जाए तो उसको जुनून कहते हैं, और जुनून के अंदर होता है जो हमारे दिल की भावनाओं के अनुसार काम हो जाए, जैसे घृणा है, क्रोध है, प्रेम है, इनके वशीभूत होकर जो भावनाएं प्रबल हो जाती हैं उनसे पैसन कहते हैं। तो हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं वो भी उसके ऊपर कुछ काम ना कर सकें। इसका मतलब है नॉट हिज मास्टर्स, उसके मास्टर ये सब लोग नहीं होते हैं। उस व्यक्ति के मास्टर या नियंत्रक, संचालक
कौन होते हैं? ये सब नहीं होते हैं। कौन कौन? ये कौन है? प्रेम है, घृणा है, क्रोध है। इन सब चीज़ों के वशीभूत होकर वो काम नहीं करेगा, इनके अधीन काम नहीं करेगा। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर दैट। उसकी जो आत्माएं हैं, इज स्टिल, स्टिल का मतलब अब तक, अब तक का मतलब शुरू से लेके अब तक, इसका मतलब है यहाँ पे हमेशा, ऑलवेज। प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वो तैयार रहती है मृत्यु के लिए हमेशा। जिस आदमी को मरने का कोई डर नहीं होता है तो उसे तो कहीं भी भेज दो, कुछ भी कर दो, रात में भी चला जाएगा, जंगल में भी चला जाएगा, उसे कोई मरने का डर ही नहीं है। जब डर खत्म हो जाता है तो व्यक्ति को स्वभाव में संतुलन आ जाता है। तो हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, तो डेथ के लिए जिसकी आत्मा तैयार रहती हो हमेशा। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, संसार की, विद केयर, संसार की परवाह किए बिना। अनटाइड अनटू, जो सांसारिक जीवन से मुक्त रहता हो, सांसारिक वस्तुओं में कोई लिप्त ना हो, उनकी केयर से भी कोई लेना देना नहीं होता उस आदमी को। ऑफ प्रिंसली लव, चाहे राजा राजकुमारों जैसा प्यार हो, और वल्गर ब्रीथ हो। वल्गर ब्रीथ का मतलब होता है कि जन सामान्य के द्वारा जो आलोचनाएं हो जाती हैं, जो हमारे आपके कहीं गली कोने पर बैठ के कुछ लोग आलोचनाएं कर देते हैं, तो इस चीज़ के लिए, तो इसको दोबारा देखते हैं। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसके जो पैसन हैं, ये 3-4 गुण जो मैंने बताए अभी, प्रेम, क्रोध, घृणा आदि भावनाएं, ये उसकी मास्टर नहीं होती हैं, ये उनसे कुछ अलग ही होता है। ये संतुलित जीवन व्यतीत करता है, और जिसकी आत्मा तैयार रहती है डेथ के लिए, हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, तो मरने का भी भय खत्म हो गया आदमी का। अनटाइड, बिना बंधा हुआ होता है सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक मोह से दूर रहता है, कोई बंधन नहीं होता सब उसके साथ। ऑफ प्रिंसली लव, चाहे उसका राजसी प्यार मिले उसको किसी को, ठीक, या महान व्यक्तियों जैसा प्यार मिले उसको, या जन सामान्य के द्वारा कोई आलोचनाएं हो जाएं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सभी साधारण भावनाएं उसे छू भी नहीं पाती हैं, और इस तरह से वह मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो ये 2 स्टैंजा हो चुके हैं स्टूडेंट्स। धीरे धीरे मेरे चैनल को देखते रहिएगा, आराम से पूरा वीडियो देखना, बीच में मत चले जाना, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको सेंट्रल आइडिया भी दूंगा, तो थोड़ा सा धैर्य बना के देखते रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं तीसरा वाला स्टैंजा। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हु हैथ। स्टूडेंट्स, ये जो थोड़ी सी हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, इसके प्रोनाउंसिएशन हमसे कभी कभी पोइम में अलग हो जाते हैं। तो ये हैथ का मतलब यहाँ हैज से है, हैज, HAS, हैज। तो हैज का मतलब होता है रखता रखती। तो जो रखता है अपनी ज़िंदगी को फ्रॉम र्यूमर्स, र्यूमर्स का मतलब होता है फालतू की आलोचनाएं, अफवाहें जो होती हैं, वो उनसे फ्री रखता है। जो रखता है अपनी ज़िंदगी को फ्री, मुक्त, कहाँ, किन चीज़ों से? र्यूमर से फ्री रखता है। तो जो बाहरी आलोचनाएं हैं, हमारी अफवाहें हैं, र्यूमर्स उड़ाई जाती हैं किसी के लिए, उनसे अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बचा के दूर रखता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका जो मन होता है, कॉन्सेंस का मतलब अंतःकरण, हमारा अंतर्मन होता है। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग 12th में, आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप लोग सभी 16, 17, 18 या 20 वर्ष के बीच में हैं लगभग। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। एक हमारा बाहरी मन होता है, एक हमारा आंतरिक मन होता है। तो कभी अपने मन की आवाज़ भी सुना करो। ये जो पोइम है बहुत फिलॉसफिकल पोइम है, और ये आपको शायद लाइफ टाइम याद रहनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि इसके रास्ते पे भी आपको चलना चाहिए। जो इस कवि ने कही है, सर हेनरी वॉटन ने, इन सब चीज़ों को लाइफ में उतारिएगा। सॉरी। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट, जो उसका अंतःकरण होता है वो सबसे मजबूत रिट्रीट होता है। रिट्रीट का मतलब शरण स्थल। आप लोग जब परेशान होते हैं, कभी कभी कोई बात हो जाए, तो किसके पास पहुंचते होंगे? कौन शरण देता है आपको? आपकी माँ, या आपके पिता, या आपके कोई घर में भाई बहन।
लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी मन की शरण में जाते हैं, अपनी अंतरात्मा की शरण में जाते हैं, अपना ध्यान करते हैं कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। सॉरी। होज कॉन्सेंस इज ए स्ट्रांग रिट्रीट। हमारा जो सबसे मजबूत शरण स्थल होता है वो क्या होता है? हमारा मन होता है। हम कभी परेशान होते हैं तो अपने मन से ही मंथन करते हैं, अपने मन से ही बातें करते हैं और अपना ही मन अपने आप को समझाता है। होज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फ्रीड। उसकी जो स्थिति होती है, होज स्टेट, स्टेट का मतलब स्थिति, कैन नीदर, ये स्टूडेंट नीदर है, कोई कोई इसको नाइदर बोल देता है, इंडिया में नाइदर भी चल जाता है, बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो नीदर है। कैन नीदर फ्लैटर्स फीड। तो जो फ्लैटर्स का मतलब होता है जो चापलूस लोग होते हैं, तो चापलूस लोगों के, दोबारा देखो इसको, हुज स्टेट, उसकी स्थिति, उसकी स्थिति खांसी आ गई थी, सॉरी स्टूडेंट। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी स्थिति ना तो चापलूसों के द्वारा भरी जाती है। चापलूस लोग कभी कभी कह देते हैं तो उससे व्यक्ति खुश हो जाता है कि साहब आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, चाहे बेशक व्यक्ति स्मार्ट ना हो। तो ऐसी स्थितियों से भी वो दूर रहता है, कोई उसे कुछ भी कहता रहे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। नॉर र्यून, ना ही वो बर्बाद होता है, मेक, बर्बाद कर सकती हैं। ऑपरेसर्स ग्रेट, ऑपरेसर्स का मतलब होता है कोई चीज़ दमनकारी जो स्थिति होती हैं, अपने मन की दमनकारी हो या बाहर की हो, ये भी सब चीज़ें उसको असर नहीं करती हैं। जैसे किसी शत्रु ने किसी दूसरे को थोड़ा सा डरा दिया, धमका दिया, तो वो इतना दुखी भी नहीं हो जाता कि दूसरा उसको ऐसा समझ ले कि वो हार गया और मैं जीत गया। थोड़ा सा दोबारा देखें। Who hath his life from rumors freed, जो अपनी ज़िंदगी को अफवाहों से बचा के रखता है। Whose conscience is his strong retreat, जिसका अंतःकरण, जिसका मन है सबसे मजबूत शरण स्थल। Whose state can neither flatters feed, जिसकी स्थिति ना तो चापलूसों के द्वारा भरी जाती है, वो कभी खुश नहीं होता है, नॉर र्यून, और ना ही उसे कोई बर्बाद करके या कोई चोट पहुंचाने के बाद कोई ये सोच ले कि वो खुश हो गया या वो विजय प्राप्त कर ली उसने क्योंकि वो आदमी दब गया है, ऐसा भी नहीं होता। ऑपरेसर्स का मतलब होता है कोई दमन करता, ग्रेट भी नहीं हो सकता, महान भी नहीं हो सकता है। तो जिन सब चीज़ों से, सांसारिक दुखों से आदमी जब दूर रहेगा तो वो हैप्पी लाइफ जिएगा। ये वॉटन साहब ने बहुत अच्छा चैप्टर दिया है और ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए दिया है। मैं कहता हूँ उनको अपने जीवन में इस चीज़ को उतारना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं इसका। हु एनवीज नन वोन चांस डॉथ रेज। हु एनवीज, एनवीज का मतलब होता है, अभी मैंने समझाया भी था शायद, कि जो दूसरों को देखकर परेशान ना होता हो, दूसरों की अच्छाई को, प्रोग्रेस को देखकर जलन ना करता हो, उसको बोलते हैं एनवी। हु एनवी नन, जो किसी को देखकर, जिसके दिमाग में कोई, जैसे इसका शुद्ध मीनिंग तो वैसे डाह है, डाह, डाह कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं, जलन कहते हैं, कुछ भी कहिएगा। नन होम चांस डॉथ रेज, उसके पास दोनों तरह के चांस रहते हैं। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, जो इन चीज़ों को कभी भी नहीं समझता है कि कोई उसको परेशान कर रहा है या दूसरे की प्रोग्रेस हो रही है, वो कभी भी इन चीज़ों से परेशान नहीं होता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड, कितने गहरे घाव, कितने बहुत ज़्यादा गहरे घाव, आर गिवन विद प्रेज, अगर कोई उसको तारीफ भी कर दे तब भी उसको कोई प्रशंसा करके हानि नहीं पहुंचा सकता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ना ही कोई राज्य के नियम उसके लिए लागू होते हैं, बट रूल्स ऑफ गुड, जो अच्छाई के नियम हैं वो उसको लागू होते हैं। जो अच्छे काम होंगे, अच्छे नियम होंगे, वो उन नियमों को मानता है, उसे स्टेट के नियम से भी कोई लेना देना नहीं होता। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण की बात मानता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारा मन होता है वो कभी भी कुछ गलत नहीं कहता है। आप कभी शांत एकांत स्थान पर बैठ के देखिए, किसी पेड़ के नीचे बैठिए, अपने घर में बैठिए, बट शांति के साथ बैठिए और अपने मन के साथ थोड़ी सी बातें कीजिए, मन आपको सही सलाह देगा।
और जहाँ भी आप गलत जा रहे होंगे वहाँ आपके दिमाग में के कोने में एक डर नाम की चीज़ पैदा हो जाएगी, कहीं मैंने ऐसा किया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमेशा जो आपका मन सही कहता है केवल वही बातें माना करिएगा। अगले वाले पे आते हैं। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स ऑफ लैंड। हु गॉड, जिसको भगवान, जो गॉड की करता है प्रार्थना लेट एंड अर्ली। लेट एंड अर्ली का मतलब होता है जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स ऑफ लैंड, और वो उसकी कृपा पाना चाहता है। सबसे बड़ी बात होती है ईश्वर की करुणा और कृपा को प्राप्त करना। देन गिफ्ट्स ऑफ लैंड मतलब कोई ज़मीनी सहायता नहीं चाहिए, भौतिक संपदा नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा। हु इंटरटेन्स, जो अपना समय बिताता है या मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, उसका दिन कैसा होता है? जो किसी को हानि ना पहुंचाए। इसका मतलब है जो भी उसके क्रियाक्रम होते हैं पूरे दिन में, जो भी वो काम करता है बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए, हार्मलेस डे। विद ए वेल चूजन बुक, और बहुत अच्छी चुनिंदा किताबें हों। वेल चूजन बुक और वेल चूजन फ्रेंड, जो किताबें और मित्र होते हैं उसके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जिनके पास अच्छे फ्रेंड होते हैं वो लोग वास्तव में धनी होते हैं। और मैं फिर कहता हूँ, जो अच्छे मित्र होते हैं वो आपके दिल की, मन की अंतर आवाज़ को भी सुनते हैं और वे कभी गलत राय भी नहीं देते, वो आपके मन की तरह होते हैं। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि वो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, उसे ईश्वर की कृपा और करुणा चाहिए, कोई ज़मीनी गिफ्ट नहीं चाहिए, भौतिक संपदा नहीं चाहिए, और जो अपने पूरे दिन के क्रियाकलाप या मनोरंजन करता है वो कि बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए करता है। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, चुनिंदा से किताबें और फ्रेंड होते हैं उसके साथ। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही अच्छे किताबें, अच्छे फ्रेंड्स आप बनाइएगा, वो आपको ज्ञान देंगे, आपको संतुष्टि देंगे। जैसे आप मेरा वीडियो देखते देखते पा रहे होंगे कि एक अच्छा सा सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, एक एक शब्द। मैंने बताया स्टूडेंट्स, मैं इसके बाद में आपको उसका पोइम का सेंट्रल आइडिया भी दूंगा, और जो आपकी बुक में या जो आपके पास है उससे कुछ डिफरेंट अच्छा और सरल सा दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को मेरा लास्ट मोमेंट तक देखना, बीच में मत छोड़ देना। अभी एक स्टेंजा भी रह गया है और अभी सेंट्रल आइडिया है। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं, फटाफट, और फिर बीच में छोड़ भी देते हैं। बस ये लास्ट है, उसके बाद फिर सेंट्रल आइडिया है। स्टूडेंट्स देखते हैं लास्ट वाला। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। दिस मैन का मतलब यह है आदमी का मतलब ऐसा आदमी जो ऊपर वर्णित की गई सारी क्वालिटी जिस आदमी में हो। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड। सर्वाइवल बैंड्स का मतलब होता है कि वो स्थिति जिसमें व्यक्ति खुद अपने बैंड पर सर्वाइव करता हो, किसी के दास के अनुसार ना करे, किसी दूसरे की इच्छाओं के अनुसार काम ना करे। ऑफ होप टू राइज, और उम्मीद हो किस चीज़ की उठने की, और फियर टू फॉल, और डर हो गिरने का। ये दोनों ही चीज़ उस आदमी में नहीं होंगी। फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, वो फ्री होगा किन चीज़ों से? होप टू राइज, फियर टू फॉल, इन चीज़ों से भी फ्री होगा। सर्वाइवल बैंड से भी फ्री होगा, किसी की दास्ता के अनुसार काम नहीं कर सकता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना स्वयं का स्वामी है, अपना मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास कोई धन नहीं है, जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी नहीं है उसके पास। ही हैथ ऑल, हैथ मीन्स हैज, ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ है। दोबारा देखो, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड। ये आदमी फ्री होता है किस किस चीज़ों से? सर्वाइवल बैंड से। फ्री है होप टू राइज, और फ्री है फियर टू फॉल से। ये फ्री शब्द के बाद ये तीनों चीज़ें जोड़ लीजिए, फ्री फ्रॉम इनसे, फ्री फ्रॉम ये, और फ्री फ्रॉम ये, तो तीनों के साथ लगेगा ये। जिसको किसी की दास्ता स्वीकार ना हो, उठने का कोई उम्मीद ना हो, गिरने का कोई डर ना हो,
अपने मन का मालिक हो, अपना स्वामी स्वयं हो वो, और उसके पास कोई भी भौतिक संपदा, जमीन जायदाद ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी नहीं हो, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है उस आदमी के पास, जो आदमी खुश है, जिसके जीवन में सुख है, जिसके जीवन में शांति है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको अभी बस वो दिखा रहा हूँ सेंट्रल आइडिया। देखते रहिए मेरा चैनल, कहीं जाना नहीं है अभी। स्टूडेंट्स, इसका सेंट्रल आइडिया देखिएगा, मैंने खुद तैयार किया है। आपकी किताब जो भी हैं, आपके बुक गाइड जो भी हैं, सबसे थोड़ा सा अलग है। 1-2 लाइन हो सकता है ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत अच्छा तैयार किया। अगर आप इतना का इतना पूरा लिख देंगे और आपका हैंड राइटिंग पूरा अच्छा है, आपको ज़रूर पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए जरा, मैं आपको समझा भी दूँ। इन दिस पोइम, पोइम को मैंने ब्रैकेट में लगा दिया है, चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कोमा दे के फिर यहाँ कोमा दे सकते हैं। इन द पोइम सर हेनरी वुटन टेल्स, सर हेनरी वुटन बताते हैं कि इफ़ ए मैन वांट्स टू लीड ए हैप्पी लाइफ, अगर एक आदमी चाहता है एक अच्छी ज़िंदगी को लीड करना या जीना, लाइफ को, ही शुड अवॉइड ऑल द इविल्स, उसको चाहिए दूर करना सभी बुराइयों को, वो सभी बुराइयों को दूर कर दे और डरों को भी दूर कर दे। अभी पोइम में आया था ना कि सभी प्रकार के डर होते हैं। उठने का भी डर है कि हम ऊपर उठेंगे, सक्सेस होंगे, गिरने का भी डर कि हम गिर ना जाएं, कहीं फेल ना हो जाएं, कहीं मर ना जाएं, तो वो सारे डर भी ख़त्म हो जाने चाहिए। ही शुड बी पायस एंड हैव सेल्फ रेस्पेक्ट, और उसका मन पवित्र भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट दो। मैं स्टूडेंट्स अभी 1 मिनट और आपसे बात करूंगा, पहले ये सेंट्रल आइडिया करूं। सेल्फ रेस्पेक्ट भी उसका होना चाहिए, एंड सेल्फ पैसन, सेल्फ पैसन भी होना चाहिए। सोशल इविल एंड पैसन्स, और जो सामाजिक बुराइयां हैं और जो पैसन होता है, जुनून मैंने बताया, जिसके अंदर प्रेम, क्रोध, घृणा की जो गहन भावनाएं, तीव्रताएं आती हैं, शुड नॉट टच हिम, ये चीज़ें उसको छू भी न पाए। ही शुड बी सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट होना चाहिए विद वाट ही है, जो कुछ भी उसके पास है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर पूरा हुआ, सेंट्रल आइडिया पूरा हुआ। 2 बातें और करनी है, उसके बाद आपका वीडियो बिल्कुल फ्री है, आप लोग फ्री हैं बिल्कुल। एक तो सेल्फ रेस्पेक्ट करना अभी से आप लोग सीखें। ये जो केवल लेसन को पढ़ना, लेसन के 2 क्वेश्चन लिख लेना या सेंट्रल आइडिया लिख लेना, ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी पर्याप्त नहीं है। जितने आपके अंदर गुण पैदा हो जाने चाहिए, तो ये सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान का गुण, अपने आप को अच्छा समझिए, अच्छा बनाइए और अच्छा कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका जो सेंट्रल आइडिया आता है, ये 4 मार्क्स का होगा, और ये सर हेनरी वुटन का है, तो 4 मार्क्स आपके पूरी तरह मजबूत हो जाते हैं आपकी इंटरमीडिएट की क्लास के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा हो, मैं तो उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को दोबारा देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पे पूरा आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपने मेरा पूरा बहुत धैर्य के साथ देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे टच में बने रहना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।